हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं बेसिक मैथ के साथ, बिल्कुल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप सबके सामने हम फिर से प्रस्तुत करते हैं बिल्कुल बेसिक से मैथ जो आपकी कंपटीशन में आने वाला है, वो आज हम फिर से करने जा रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बताया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात। पिछली वीडियो में मैंने इसके कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन करवाए थे, कुछ हमारे 22-23 क्वेश्चन हुए थे पिछली वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, पहला पार्ट। ठीक है, तो आज बेसिक्स का ही है पार्ट, पर वो आगे क्वेश्चन है कुछ जो बच गए थे, उनको क्वेश्चन आज हम करेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक्स के अंदर रेशियो और प्रपोर्शन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स के अंदर हमारा जो रेशियो और प्रपोर्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद फिर हम कोई और टॉपिक्स की बेसिक वीडियो देखें। धीरे 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 जब हमारे सभी टॉपिक्स के बेसिक्स हो जाएंगे तो हम इनके लेवल बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के मेंस के हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और हम क्या करेंगे कि जो एग्जाम में आते हैं उससे भी हायर लेवल क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि बाय चांस कभी वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गए तो हमें आते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत आती है और YouTube पर बेसिक्स ही नहीं मिलते उनको, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो बहुत गरीब है हमारे कुछ बच्चे, तो उनको पैसे नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशंस के लिए। तो हम क्या उनको फ्री में बिल्कुल बेसिक्स से हम उनका लेवल स्तर ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो रेशियो और प्रपोर्शन शुरू करते हैं। हमने इसके कुछ 22 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पिछली वीडियो में जाके आप वो देख सकते हैं क्वेश्चन जो हमारे हो गए थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको कि पिछली वीडियो में कहा था इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको दोबारा बता देता हूं उसमें क्या करना है। यहां बोला है द रेशियो ऑफ अ टू नंबर इज 2:3। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:3 एंड द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स इज 12-16। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो रेशियो है, जब भी आपको क्यूब्स का दे रखा तो आपने क्या रेशियो को आपको एक्स के अंदर टर्म में लेना है। तो 2:3, 2:3 को आप लिख लेंगे 2x और 3x। ओके, अब बोल रहा है डिफरेंस ऑफ क्यूब, इनका जो क्यूब का डिफरेंस, इन दोनों के क्यूब का डिफरेंस, मतलब क्यूब माने धन, घनों का मूल। तो इन दोनों घनों वाले चलो 3x का करो, बड़े वाले का क्यूब करो, उसमें माइनस करो छोटे वाले का, क्यों डिफरेंस बोले, अंतर बोले। देखो यहाँ पे बोले ना दो संख्या होगा अंतर, तो अंतर में डिफरेंस लेना है। इन दोनों के क्यूब का अंतर कितना है, 12-16 है, 12-16 है। ओके, तो देखिए 3 का क्यूब 27, x का क्यूब 2 का 8, x का क्यूब कितना आया, 1216। 27 में से 8 गए, कितने रह गए, 19 x का क्यूब, 19 x का क्यूब। अब 12-16 को आप डिवाइड कीजिए 19 से। 12-16 को किससे डिवाइड कीजिए, 19 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, जैसे ही मैं 12 और 16 को 19 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, मुझे जरा सा बताओ। 12-16 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, मुझे ये जरा बताइएगा। तो 12-16 को जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये तकरीबन आएगा 64। ठीक है, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 64 किसका क्यूब होता है, 4। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 4। हमने नंबर क्या लिए थे, 2x और 3x। तो x की वैल्यू क्या है, 4। तो 2x मतलब 2 गुना x, मतलब 2 गुना 4 कितना हो गया, 8। और फिर 3 गुना 4 कितना हो गया, 12। तो 4 और 12 इनकी क्या, 8 और 12 इनकी क्या है, संख्या। तो ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। ओके, तो ये पिछली वीडियो का मैंने पार्ट बताया था, इसको कमेंट बॉक्स में कहा था करने को, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सेम क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2 and 3 क्यूब, सम ऑफ द क्यूब। पिछले में क्या था, अंतर था, यहां क्या है, योग है। योग माने जोड़। ठीक है, तो वही है, दो नंबर है 2 और 3।
तो इनको क्या लिखेंगे 2x और 3x। अब क्या करना है, इनका क्यूब का जोड़ करना है। इनका क्यूब क्या करना है, जोड़। और इनका कितने किसके बराबर है, 22 40 के बराबर है, 22 40 के बराबर है। तो 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27। तो अब देखिएगा 27 8 को जोड़ो कितना आया 35। ओके, तो 22 40 को 35 से भाग करो कितना आता है, जरा सा मुझे ये बता दीजिए बस। तो 2240 को जब मैं 35 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 2240 को इधर से 35 से, क्योंकि 35 दे जाए क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 35 दे जाए क्या आ जाएगा, भाग। तो जैसे ही मैं इसको भाग तो ये भी कितना आएगा 64 ही आएगा। तो 64 किसका क्यूब होता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था किसका होता है, 4 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो वापिस से 4 को गुना कर दो, 2 से तो कितना आया 8, 3 से गुना करेंगे तो कितना आया 12। तो फिर से 8 और 12 क्या आ गया इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो वही क्वेश्चन, वैल्यू चेंज है बस। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ओके, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे इसका मुझे आंसर बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताइएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े आते हैं एग्जाम में इस टाइप के, ये बेसिक है, इसके ऊपर लेवल क्वेश्चन आते हैं। पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर जो एग्जाम में आते हैं हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो पहले बेसिक क्वेश्चन जोड़ से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले वाले में ऐसे क्या क्वेश्चन बढ़ाना था मेरे को रेशियो के बारे में, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रिक से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ट्रिक से। तो देखिए कैसे करना है। आपको बोला रेशियो है 2 नंबर का, आपको दिया हुआ है 6 और 8। 2 नंबर का रेशियो कितना दिया है 6 और 8। अब बोला है 10 एडेड इन बोथ नंबर, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ देना है। जो नंबर संख्या दी थी 6 और 8 का अनुपात दिया था, उसमें हमने क्या जोड़ देना है 10 जोड़ देना है। फिर वो जो 10 जोड़ने के बाद जो नया अनुपात बनता है उन संख्याओं क्या बनता है 5:6 बन जाता है, 5:6 बन जाता है, 5:6। ओके, तो देखिए कैसे करना है। देखिए आपको जैसे क्वेश्चन दिए ना, अब वैसे उतारो। आपको पहले क्या कौन सा रेशो दिया है 6:8। तो पहले अनुपात क्या बनता है 6:8, वो आप लिख दो, 6:8 लिख दो। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं आप इसको वैसे करते हैं, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। 6:8 था, ठीक है, 6:8 आता है। तो पहले आपको पता लगे कि संख्या का पहला जो संख्या दी थी उसका रेशियो क्या 6:8 है। उसके बाद में संख्या में क्या जोड़ा गया है 10 जोड़ा गया है। तो साइड में लिख दो यहां पर 10, क्या लिख दो 10। ठीक है, उसके बाद वो 10 जोड़ने के बाद क्या संख्या बनती है 5:6। तो इन दोनों संख्याओं के आगे इसके नीचे भी लिख दो 5:6, इसके नीचे भी लिख दो 5:6। ये दोनों तरफ लिख देना बस। पहले जो संख्या दी थी उसको यहाँ पे, दूसरी जो ऐड करी वो यहाँ पर, और फिर जो आंसर आता है वो दोनों तरफ लिख दो, वो संख्या दोनों तरफ लिख दो रेशियो की। ठीक है, अब इसका आंसर को कैसे करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर करो। मतलब देखो 6×6 36 और 5×8 40, दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब ऐसे ही यहीं पे यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती, पर हम क्या करेंगे, एक बार 6 से गुना करूंगा, एक बार 5 से गुना करूंगा। तो 6 से गुना किया 60 आया, 5 से गुना किया 50 है, दोनों का अंतर भी यहीं पे भी लेना है। तो कितना है 10, तो 10 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या करना है गुना करके अंतर लेना है, बारी गुना करके अंतर। तो इसका मतलब क्या था, ये था रेशो, मतलब इसमें 4 यूनिट किसके बराबर है 10 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 4 यूनिट किसके बराबर है 10 के बराबर है। इसको थोड़ा काटते तो 2 के पार्ट पे करता है, तो मतलब 2 यूनिट किसके बराबर है 5 के बराबर है। 2 यूनिट किसके बराबर है 5 के बराबर है। अब हमें जो क्वेश्चन करना है उस पे है, हमें संख्या क्या दी थी 6 और 8, 6 और 8, 2 किसके बराबर है 5 के बराबर। तो 6 किसके बराबर होगा, देखो
2 से 6 जाना है, 2 से 6 जाना है, तो 2 से अगर 6 जाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये देखो 2 से मुझे 6 नहीं जाना, 2 से 6 जाना तो 3 से गुना करनी पड़ेगी, तो मतलब 2 से 6 जाना 3 से, तो 5 की 3 से गुना कर दो, कितना आया 15, तो पहला संख्या आ गई 15, पहली संख्या कितनी आ गई 15। अब जाना दूसरी संख्या 2 से 8, 2 से 8, तो 2 से 8 जाने के लिए क्या किससे गुना हो रही है, ये देखो 4 गुना हो रहा है, तो 5 को भी कर दो 4 गुना, तो 5 को भी कर दो 4 गुना, तो 5 का 4 गुना होता है 20, तो 15 और 20 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिमाग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आपका इजी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। कोई ना, अभी 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं फिर आपको वो चीज समझ आएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन वैसा ही है, बस देखिए पहले वो 2 नंबर दिए, उनका रेशो दिया क्या है 3:4, तो पहले मैंने क्या लिख दिया 3:4। अब क्या होता है 8 घटाए जाते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो आपने वो नंबर लिख देना है, घटा रहे हैं तो 8 लिख दो, सिर्फ 8 घटा तो 8 लिख दिया हमने, ठीक है। रेशो क्या पढ़ना 2:3, तो दोनों तरफ लिख देंगे 2:3, 2:3। अब देखो इनके क्रॉस का अंतर 9 8, तो 9 और 8, देखो 3 3 9, 4 चौके 8, तो 9 और 4 कितना 8 कितना 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पे भी देखो 3 से किया 24, इससे किया 16। अब देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, इनका अंतर पहले लो, इनका अंतर कितना होता है 1 होता है, तो 1 की गुना कर दो 8 से, तो सीधा ये 8 के बराबर आ गया, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है 8 के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है तो 8 के बराबर, हमें निकालना है 3 और 4, 1 अगर 8 के बराबर तो 3 किसके बराबर होगा, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करनी, तो ये बन गया, तो 8 को भी 3 से गुना करें कितना आया 24। ऐसे 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुना होगा, तो 8 को भी करेंगे 4 से गुना, तो ये आ जाएगा 32, तो 24 और 32 इसका क्या आया आंसर। ये जो लास्ट में जो गुना कर दिया ना, ये आपने उसी में करनी जो आपको स्टार्टिंग में रेशो दी है, जो आपको स्टार्टिंग में जो रेशो दी है ना हमेशा उसी में करोगे वो यूनिट वाली गुना, ठीक है, उसी में कन्वर्ट करने का ट्राई करना। ओके ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, रेशो दी है 7:10, इस बार घट रहे हैं 15, लिख दिया 15, 4:7, दोनों तरफ लिख दो। अब देखो क्रॉस, इनका क्रॉस, ये 49 ये 40, 49 माइनस 40 कितना हुआ 9, तो 9 यूनिट आ गया ये। अब यहां से नंबर देखो कितना आ रहा है, अब देखो आप गुना करो फिर अंतर देखो, इसका अंतर 3 होता है, 3 की गुना 45 से, 15 से तो आ गया 45, तो 9 यूनिट किसके बराबर है 45 के बराबर है, तो 9 से कटता है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आया 5 के, 1 यूनिट आ गया 5 के बराबर है। तो हमें बताना है 7 और 10 किसके बराबर होंगे, तो 1 से 7 बनाना तो 7 से गुना करेंगे, 1 से 7 बनाना तो 7 से गुना करेंगे, तो 5 को 7 से गुना किया गया 35, और 1 से फिर 10 बनाना तो 10 से गुना किया गया, तो 5 को भी 10 से गुना करो 50, तो 35 और 50 का क्या आया आंसर। लास्ट ऑप्शन देखो डी इज करेक्ट। ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतनी तेजी से क्वेश्चन ये करोगे, देख लेना। सेम एक क्वेश्चन फिर से कराता हूं, ऐड के ऊपर है, शुरू में अनुपात कितना है 2:3, दोनों तरफ ऐड कितने किए गए 5, और क्या रेशियो बन गया 5 और 7, दोनों तरफ लिख देंगे 5 और 7, क्रॉस करो 14 और 15, ये 15 होता है, 15 और 14 मतलब 5 या 15, 2 7 14, तो दोनों का अंतर आया 1 यूनिट, ठीक है। अब यहां पर इनका अंतर कर दो गुना, तो 2 आया, 2 की गुना 5 से 10, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, 1 यूनिट 10 के बराबर हमें बताना है 2 और 3 का, 1 अगर 10 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा 20 के, और 3 किसके बराबर होगा 30 के, 3 किसके बराबर होगा 30 के, तो 20 और 30 इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क में देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका मिनटों मिनट आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस सवाल का और आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ, थोड़ा अलग क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन समझना। वैसे जो ये क्वेश्चन है
ये जो है हमारा एक चैप्टर होगा, आगे करेंगे, जो हमारा स्पीड और टाइम के नाम से एक चैप्टर आएगा, स्पीड और टाइम के नाम से, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पर मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया यहाँ पे क्योंकि रेशियो से कनेक्ट है तो थोड़ा इजीली आपको समझा दूं, क्योंकि इसका वैसे टॉपिक स्पीड और टाइम से रिलेटेड है ये। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सिंपल बात, सिंपल भाषा, स्पीड और टाइम। आप मुझे ये बताइए, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? पहले मैं क्लैरिफाई करता हूं उसका मतलब क्या होता है। आपको पता है, मुझे इतना सर इतना बता दीजिए, अगर मैं एक गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊंगा तो गाड़ी को टाइम कम लगेगा पहुंचने में या ज्यादा लगेगा? अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा ना, इतनी बात तो आपको पता है सभी को। और अगर स्पीड में घटाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। मतलब क्या है, अगर मैं टाइम और स्पीड में से अगर एक चीज कम करूंगा तो दूसरी चीज क्या आ जाएगी? ज्यादा। और दूसरी चीज कम करूंगा तो पहली चीज क्या आ जाएगी? ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज का आपको पता है कि टाइम और डिफरेंस में ये है पंगा। मतलब ये दो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये क्या है? इनवर्सली, मतलब ये दोनों एक दूसरे को उल्टे काम करते हैं। अगर एक कम होता है तो दूसरा क्या आता है? ज्यादा। इतनी बात तो पता है। तो मेरी टॉपिक हमें वहां पढ़ना है, पर यहाँ पे आपने इतना समझना है कि यहाँ पे आपको क्या दिया, आपको स्पीड दे दी। क्या दे दी? स्पीड। स्पीड का रेशो दे दिया, 3 कारों की स्पीड का रेशो